जय श्री राम। अरे भाई मेरे दुकानदार भाई सब सभी हाथ उठाएंगे। कम से कम राम तो हमारा आराध्य है ना। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मानित प्रेमी के मिलने के हमारे सभी अग्रज, इस भीड़ में हमारे चाचा जी भी हैं, चंद्रिका चा, जिनके गोद में मैं खेला हूँ, और यहाँ उपस्थित यहाँ के ऊर्जावान भाई जिन्होंने इस पंचायत का प्रतिनिधित्व बड़े ही ऊर्जावान तरीके से किया है, हमारे बड़े भाई राजकुमार यादव जी। यहाँ उपस्थित हमारे दयानंद भैया जो राजकुमार से चल के आए हैं, मेरी धर्म पत्नी, और इस पूरे क्षेत्र में जो परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे मनोज भैया सांसद प्रतिनिधि और भाजपा के वरिष्ठ नेता, और तमाम मेरे भाई नामों के चक्कर में ना जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं मित्र, कि ये जो चुनाव है इसको मैं चुनाव की नजर से नहीं देखता। ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है मित्र। धर्म युद्ध मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आज हमारे झारखंड के हालात हैं, जो आज हमारी झारखंड की स्थिति है, अगर इसी राह पे, अगर इसी रास्ते पे हमारा झारखंड चलता रहा और सरकारें मौन होकर के देखती रही, सरकारें चुप होकर के देखती रही, तो दिन दूर नहीं है जब हम अपने ही झारखंड में, अपने ही गांव बस्ती में बेगाने हो जाएंगे। हमें कोई खौफ नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, मैं आपको डराने नहीं आया, लेकिन सचेत करने में जरूर आया कि कुछ ऐसे ही परिदृश्य 90 के दशक में जम्मू कश्मीर का था। हम लोगों से ज्यादा विद्वान, हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे, हम लोगों से ज्यादा संपन्न वहां पे कश्मीरी पंडितों का आवास हुआ करता था। आप सभी जानते हैं, हरि सिंह राजा थे, हिंदू राजा थे हमेशा से जम्मू और कश्मीर में। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता आपको। इससे पहले गंधार का भी यही कहानी थी, जिसको अभी अफगानिस्तान हम लोग जानते हैं। आपने महाभारत में देखा होगा, हिंदू शासन था, म्यांमार में भी हिंदू शासन था। आप सभी जानते हैं क्या भूल हुई, क्या चूक हुई कि उतना संपन्न सत्ता हमने खो दिया, और सिर्फ सत्ता नहीं खोया, हमने अपना देश खो दिया। चाहे अफगानिस्तान की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, चाहे म्यांमार की बात करें, स्थिति ऐसी आई कि इस कांग्रेस की सरकार में हजारों कश्मीरी पंडितों का कत्ल कर दिया गया और सरकार देखती रही चुपचाप। हजारों हिंदू मां बहनों की अस्मात से ऐसे ही घुसपैठिए खेलते रहे, और हम और आप और हमारी सरकार देखती रही, खबरों की सुर्खियां बनती रही, लेकिन आज तक नहीं की सरकार। ऐसी परिस्थिति तो है झारखंड की मित्र। भले गांव चिड़िया गिरने और तीसरी में बैठ करके हमें ये बातें समझ में ना आती हो, लेकिन जिस तरह से सुरसा की मुंह की तरह रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का प्रभाव संथाल के रास्ते से पूरे झारखंड में छाना चाहता है, आने वाला कल ये गिरने और गांव को भी छोड़ करके हमें भाग जाना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर सरकारें ऐसे ही चुप रही, सरकारें ऐसे ही वोट बैंक की राजनीति करती रही, सरकारें ऐसे ही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, तो कल वो दिन दूर नहीं है झारखंड भी बांग्लादेश नजर आएगा। मैं पूछना चाहता हूं मित्र कि मुट्ठी भर का बांग्लादेश, एक छोटा सा राज्य, आखिर वहां क्या हो गया था? सरकार के खिलाफ आंदोलन चला था, लेकिन मंदिर किसके फटे? मंदिर हम सनातनियों के तोड़ दिए गए। मां बहने की अस्मात किसकी लूटी?
हमारे हिंदू माँ बहनों की अस्मात लूट ली गई बांग्लादेश में। उसके घरों से तिजोरियों को निकाल करके लूट लिए गए। बहुत सारे दल, बहुत सारी पार्टियां चुनाव में खड़ी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सीधे तौर पर, मैं लाल और पीले झंडों वालों से पूछना चाहता हूँ कि जब किसी हिंदू माँ बहन की अस्मात लुटती है, जब कोई हिंदू मंदिर टूटता है, तो तुम्हारे दिल में दर्द क्यों नहीं होता यार? आखिर क्यों इतने पत्थर दिल हो जाते हो तुम? और जब एक विशेष समुदाय की बात होती है तो तुम तुरंत झंडा लेकर के प्रतिवाद मार्च कैसे निकाल लेते हो यार? आखिर हिंदुओं के प्रति दर्द क्यों नहीं चलता तुम्हारा? सीधा प्रश्न है मेरा। मैं जानता हूं आदरणीय बाबूलाल जी को रोकने के लिए तमाम तरह के मायावी चेहरे आगे हैं बाजार में। कोई पैसों से खरीदना चाहता है वोट, कोई जाति से खरीदना चाहता है वोट, कोई मोहल्लों की बात करता है तो कोई बेरोजगारी की बात करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 वर्षों तक इस झारखंड में उन्हीं का तो राज रहा, क्यों नहीं बेरोजगारी खत्म कर दी? उत्पाद सिपाही की दौड़ में 21 घरों के दिए बुझा दिए निकम्मों और आग तक नहीं निकली। आप सोचो, अगर 5 महीने के लिए कल्पना सोरेन का पति वो भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन अगर जेल गया कोर्ट के आदेश में, तो हर मंच में बोलती है हमारे पति को जेल भेज दिया, लेकिन ये कभी नहीं बोलती है कि तुम्हारे पति की बेवकूफी की वजह से 21 घरों के दिए बुझ गए इस दीपावली को। 21 घर के जुआ रोजगार मांगने के चक्कर में तुम्हारा कफन ओढ़ दिया, उसके बारे में तुम कुछ नहीं कहती। 4.5 लाख का चश्मा लगा कर घूमती हो, आदिवासी हित की बात करती हो तुम्हें कुछ नहीं सूझा तो तुमने चुनाव की बेला में मैया सम्मान योजना लाया। वो भी मैया सम्मान योजना मेरे प्रज्ञा केंद्र के मित्रों को पता है, अगर कौशल्या देवी डालते हैं तो बोलता है पुरुष एक वेबसाइट नहीं बना पाया। उन प्रज्ञा केंद्र के हमारे सीएससी केंद्रों को इसका कोई कमीशन भी नहीं दिया। कैसी बेतुकी सरकार है, कैसी तानाशाही सरकार है। ऐसे मुख्यमंत्री से क्या हम अपेक्षा करें जो अपने मुख्यमंत्री काल में खनन का पट्टा अपने नाम से ले लेता हो? घिन आती है मुझे, घिन आती है। जो अपने उम्मीदवारी के हलफनामे में सही अपना उम्र भी नहीं भर पाता हो। दुनिया में शायद ही ऐसा कहीं हुआ होगा कि 5 वर्षों में किसी की उम्र 7 वर्ष बढ़ गई होगी। 2019 में जब चुनाव हो रहा था तो हेमंत सोरेन अपनी उम्र 42 बताते थे, और 2024 में 5 वर्षों के बाद वो अपनी उम्र 49 वर्ष बताते हैं। कैसा पागल है, कैसी सरकार है, मुझे समझ में नहीं आता। सिर्फ बालू लूट, खदान लूट, दरोगा का पोस्टिंग, वीडियो का पोस्टिंग, सीओ का पोस्टिंग में पैसा कमाना, कैसी सरकार है? जो व्यक्ति कल कहता था, जो संगठन कल कहता था कि अगर झारखंड बनेगी तो हमारी लाश में बनेगी, आप है या नहीं आप है? बिहार में बैठा एक व्यक्ति कहता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहता था कि झारखंड बनेगी तो मेरी लाश में बनेगी, और वो आज सत्ता में। आज वो कहता है कि हमको झारखंड की बड़ी फिक्र है। क्या फिक्र है तुम्हें? तुम लूट नहीं पाओगे, ये फिक्र है। तुम्हारी सत्ता जा रही है, ये फिक्र है। हम जानते हैं। कुछ दिनों की बात है, 21 वर्षों का वनवास इस बिरले ने सहा है, एकावा ने सहा है। 21 वर्षों के बाद फिर आपके हाथों में ताकत आई है कि आप अपने लाल को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने के कगार में खड़े हैं। पूरी दुनिया आपको टकटकी निगाह लगा करके देख रही है। वो जानती है कि बाबूलाल जी की जीत सुनिश्चित है। वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि चुरुटिया के लोग, बिरने के लोग, गावा के लोग, मंझने के लोग आखिर इस बाबूलाल से कितना प्यार करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ दिनों के बाद 20 तारीख आएगी, और वो 20 तारीख महाभारत की तारीख है। उस महाभारत की तारीख में आप नाश्ता भले बाद में करना, आप जलपान भले बाद में करना, चाय भले बाद में पीना, सब परिवार अपने बूथों में जाना, और 2 नंबर है कमल फूल छाप। इतना वोट देना, इतना वोट देना, इतना वोट देना कि रांची क्या दिल्ली के भी लोग चौंक जाए कि बाबूलाल आखिर किसका नाम है।
मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि बिरने के जमानों में, बिरने की छतरानी बहनों में ईमानदारी की वो भूख है, स्वाभिमान का वो भूख है कि कोई भी तिजोरी खाली हो जाए बिरनी के जुआओं को खरीद नहीं सकता है। ये मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि बिरने के जुआ हमेशा इंसाफ की बात किया है, हमेशा इंसाफ की बात करेगा। इन धन कुबेरों को चेता दो कि अपनी तिजोरियों की हिफाजत कर लो, तुम्हारी तिजोरियां खाली हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो मकसद है वो पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सिर्फ चुनाव में वोट नहीं देने जा रहे, बल्कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा करने जा रहे हैं। हम रहे ना रहे, हमारी आने वाली संतानें ये ना कहे कि सनातन का चलवा चल रहा था, भगवा की गंगा बह रही थी, लेकिन हमारे माता पिता तो गिर गए थे चंद पैसे। ये हमारे आने वाली संतति ना कहे, मैं ये समझता हूँ। इसलिए हम दोनों प्राणी दुकान का शटर बंद करके मैं भी आपकी तरह दुकानदार हूं, निकले हैं धर्म युद्ध। मैं देखना चाहता हूं इन अधर्मियों की बाजुओं में कितनी ताकत है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आप सब से बड़े भाई हैं, सभी जानकार हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि खून गर्म रखना, इस युद्ध में दुश्मन को छोटा समझने की भूल मत करना। एक एक वोट कमल फूल में जाना है और रिकॉर्ड बातों से आगे निकालना। बहुत बहुत धन्यवाद।